इस मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कल्ट ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर ये सब सैटर्न को खुश करने के लिए एक वर्जिन लड़की की बलि चढ़ाते हैं और उसका ही खून पीते हैं प्रसाद के रूप में। और इन सभी को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि इन्होंने हमेशा ही गले के अंदर उल्टा क्रॉस का लॉकेट पहना होता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक्सेल ब्रांड नाम के एक आदमी को, जो कि रिचर्डसन फैमिली के घर में आता है, जो कि मिस्टर जैकब से बात करने की इच्छा जाहिर करता है बिजनेस पर्पस के लिए। एक्सेल तो यह जेंटलमैन दिखाई दे रहा था, मगर यह उसी कॉड ग्रुप का हिस्सा है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब मिस रिजल्ट्स यहाँ पर उसे घर में बैठने के लिए कहती है और अपने हस्बैंड को बुलाती है, जो कि अपनी बेटी रेखा के साथ में फिशिंग के लिए गया हुआ था। जैकब घर आता है और वह एक्सेल को देखते हैं। उससे बात करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। एक्सेल ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये कहता है कि मेरे फादर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वह आपको मुंह मांगी कीमत देने को राजी है। प्रॉपर्टी सेल की बात सुनकर जैकब का मूड खराब हो जाता है और वह एक्सेल से कहता है कि यह प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है और इसको उसने अपने हाथों से तैयार किया है अपनी फैमिली के लिए। अब एक्सेल यहाँ पर यह कहता है कि कोई तो कीमत होगी आपके मन में, आप वो कीमत बोलो, हम इसे खरीद लेंगे। फिर जैकब गुस्से में ये कहता है कि घर प्राइसलेस है और मैं चाहूंगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं। एक्सेल जाते जाते जैकब को अपना कार्ड देकर जाता है। ये कहता है कि अगर मन चेंज हो जाए तो कॉल कर लेना। अब हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली एक साथ लंच कर रही होती है और तभी रेखा के पास में उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि एक लंबे टाइम से काम के चलते घर नहीं आया था। रेखा यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है और मार्क जल्दी से जल्दी काम खत्म करके घर आना चाहता है, जो कि उसका हस्बैंड है, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। कॉल पर मार्क ये बताता है कि वह 3 दिन में काम खत्म करके घर पर आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मार्क कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है और देखता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है और वह समुद्र में सर्फिंग करने का मन बना लेता है। मार्क अपनी सर्फिंग बोर्ड को लेकर समुद्र में चला जाता है और हम देखते हैं कि बीच के किनारे काले लिबास में एक आदमी आता है, जो कि मार्क को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। उस आदमी के पास में एक ट्यूब होती है जो कि ब्लड से भरी हुई थी और जैसे ही वह आदमी समुद्र के पानी में बुलेट मिक्स करता है तो वहां पर डीमन आ जाती है और मार्क पर अटैक करके उसकी आधी बॉडी को खा जाती है। तो ये सीन यहाँ पर यह दर्शाता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया गया था। और अब हम देखते हैं कि रेखा बहुत देर से मार्क का कॉल ट्राई कर रही, मगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। और तभी उनके घर पर शरीफो आता है और वह उनको ये बताता है कि समुद्र के किनारे एक लाश मिली है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है और उन सबको उसके साथ चलकर उस बॉडी की पहचान करनी होगी। उसकी ये बात सुनते ही वो रोने लगती है और कहती हैं, आई होप को मार्क ना हो। मगर जब बॉडी की पहचान करते हैं, जो मार्क ही निकलता है और इस हादसे की वजह से रेखा टूट जाती है। रात में हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली अपने घर पर है और तब उनके घर में कोई छुप कर आ जाता है, जिसको मिस रिचर्डसन देख लेती है और जैकब को बुलाकर यह बात बताती है। और फिर जैकब एक लोडेड गन उनके साथ बाहर जाकर चेक करता है। जैकब यह देखता है कि उसके बैग की आड़ में कुछ मरी हुई रेवन बर्ड्स को बांध कर रखा हुआ है। इन सब चीजों को देखकर यह पता चल जाता है कि यह किसी किस्म का काला जादू है। जैकब यहाँ पर शरीफ को बुलाता है और छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए जैकब शरीफ को एक्सेल के बारे में बता देते हैं, जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ है उसकी जमीन को खरीदने के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अचानक से ही रेखा के प्राइवेट पार्ट से ब्लड गिरने लगता है और हॉस्पिटल जाने पर यह पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है और इस बात से उनका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पर जाकर उसकी वाइफ भी उनसे यह कहती है कि मुझे यह लगता है कि किसी ने हमारी फैमिली को श्राप दिया है। जैकब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और दूसरी तरफ रेखा अपनी फैमिली को छोड़कर मार्क के घर पर चली जाती है और उसे यहाँ पर मार्क के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाती और वह मार्क के घर ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स को खाकर सो जाती है। और रात में हम यह देखते हैं कि जब मिस्टर एंड मिसेस रिचर्डसन जब सो रहे होते हैं, तब उनके बेड पर एक राइटलेस स्नेक आ जाता है और वह मिसेस रिचर्डसन के गले पर काट लेता है। जैकब जल्दी से अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है, मगर डॉक्टर उसको नहीं बचा पाते क्योंकि स्नेक बाइट की लोकेशन दिमाग के बहुत करीब थी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेखा बहुत ही गहरी नींद में है और वह सपने में उसी कॉर्ड को देखती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस ग्रुप का लीडर हेनरिक ब्रांड रेखा को हेल में भेजने की कोशिश करता है ताकि उसकी आत्मा को जला सके। अब कुछ हद तक हेनरिक ये करने में कामयाब हो जाता है, मगर एक झटके के साथ रेखा की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि हॉस्पिटल में है उसके डैड। उसे बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब रेखा अपने डैड को यह बताती है कि इन सभी के पीछे हेनरिक नाम के आदमी का हाथ है। रेखा का यह कहती है कि वह डेथ के करीब थी
तब वह कुछ टाइम के लिए हेल की दुनिया में गई थी, जहां पर उसने मार्क को देखा जो कि बहुत ही तकलीफ में था, क्योंकि उसकी सोल सैटान के पास में है और हेनरिक उसकी आत्मा को भी सैटान को भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता है, मगर यह हो नहीं पाया। अब जैकब उसकी बातों से पूरा कन्विंस नहीं होता, क्योंकि उसे यह लगता है कि रेखा ने बस एक बुरा सपना देखा होगा। अब आगे हम यह देखते हैं कि रेखा ऑनलाइन एक मेडिसिन को ढूंढ रही होती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है। वह मैजिशियन रेखा को एक वाइट बीच का एड्रेस देता है जो कि उसके टाउन के पास रहती है, और उसका नाम यहाँ पर मैरी वर्थ होता है। रविवार रात में वो उससे मिलने जाती है, और मैरी वर्थ रेखा तो ये बताती है कि अगर मौत के बाद किसी को वापस लाना है तो इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिसे हम लाना चाह रहे हैं वह ना आकर कोई और आ जाए, क्योंकि इन सबको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, और यह सब चर्च के अकॉर्डिंग इलीगल भी होता है। रेखा ये कहती है कि वह सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, और अगले दिन हम देखते हैं कि रेखा अपने फादर के साथ में कब्रिस्तान से मार्क की बॉडी को चुराकर अपने घर पर ले आती है, और यहाँ पर मैरी वर्थ कुछ लिक्विड मार्क के मुंह में डाल देती है और एक मंत्र को बार बार रिपीट करती है, जिसके कुछ देर के बाद में मार्क बंद हो जाता है और उसकी बॉडी जो शर्क ने खा ली थी वह भी वापस आ गई थी। रेखा यह कहती है कि मार्क को नींद से जागने में कुछ वक्त लगेगा, मगर उसको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्क बाहरी दुनिया से पहल दूर रहे। मैरी वर्थ जब उनके घर से बाहर जा रही होती है तो उसे जैकब के गैराज से बहुत ही नेगेटिव वाइब आती है, और वह जैकब को बताती है कि तुम्हारे घर के नीचे कुछ तो जलाया गया है जो कि बहुत ही प्राचीन है। अब जैकब यह बताता है कि घर बनाते वक्त उनको वहां कुआं मिला था जो कि बहुत ही पुराना था, इसलिए उसने उसको ढक दिया और उसके ऊपर अपना ग्रास बना दिया। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि हेनरी को असल में जमीन नहीं चाहिए थी, उसे बस वह प्राचीन चीज चाहिए जो कि उस कुएं में दबी हुई है। अगले दिन हम यह देखते हैं कि मार्क नींद से जागता है और वह बहुत ही डरा हुआ और बेचैन होता है, जैसे कि वह बहुत ही बुरे हालात से गुजरा हो। मार्क नॉर्मल होने पर रेखा उसे सारी बात बताती है जो भी उसके जाने के बाद में हुई थी, और मार्क रेखा को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है, और फिर दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर के बाद में रेखा और मार्क को घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वह बाहर जाने वाले होते हैं तो जैकब उनको रोक देता है। जैकब उनको अंदर से लॉक करने के लिए कहता है और शरीफ को कॉल करने के लिए बोलता है, और वह बाहर जाकर देखता है कि वहां पर कौन है, और जैकब अपने घर से बाहर चला जाता है। रेखा यहाँ पर शरीफ को बुला लेती है, और शेरिफ इस बार 3 से 4 पुलिस वालों को साथ लाता है, और इनमें से एक पुलिस वाला होता है जो कि वह सिचुएशन के लिए डायनामाइट अपने साथ लाया होता है। अब वहां पर शेरिफ आता है और वह डायनामाइट वहीं घर में रखवा देता है। वहां पर ढेर सारी मोमबत्तियां जलाई हुई हैं, और तभी पीछे से एक कोई चला आता है और यह उसका गला काटकर उसे मार डालता है। घर के बाहर हेनरी अपने कल्ट ग्रुप के साथ घर पर टाइप कर देता है। वह से ट्रैप में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब ग्रुप में एक आदमी होता है जो कि मार्क और रेखा को बंदी बना लेता है, और तभी वहां पर मैरी वर्थ आ जाती है और वह इस कार्ड को हाथ में लेकर स्मेल करती है, जिसके बाद उस आदमी का दिमाग फूट जाता है और दिमाग के टुकड़े उसके मुंह से बाहर आने लगते हैं, और इस सीन को इस मूवी का सबसे ज्यादा हॉरिबल सीन्स कहा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क रेखा को मैरी वर्थ के साथ वहां से भगा देता है और उन्हें लाइट को लेकर आता है जो कि पुलिस वाले अपने साथ में लेकर आए थे। मार्कॉफ गैराज के अंदर जाता है और यह देखते हैं कि कल्ट ग्रुप में जमीन में एक छेद कर दिया है और वह सब नीचे सूखे कुएं तक पहुंच गए हैं। मार्क वहां जाता है और एक एक करके सारे डायनामाइट वहीं लगाता है। इस धमाके में सभी कल्ट मेंबर्स मारे जाते हैं। और दोस्तों, अब यहां पर खोलते हैं असली पत्ते पर। हम देखते हैं कि हे जमीन के नीचे अभी भी जिंदा है और वह प्राचीन कॉटन के सामने प्रेयर करने लगता है। तो अभी उसमें से एक एडमन यानी कि वह फॉर्मेट निकलता है। इसे देखकर हेनरिक बहुत ही खुश होता है, लेकिन यहां पर हेनरी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब चलिए देखते हैं। और मार्क अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और आखिर में मैरी वर्थ ये कहती है कि मुझे तुम दोनों अपना हाथ धोमे देखना चाहती हूँ कि कर्ज खत्म हुआ है या फिर नहीं। और जब मैरी से वर्थ उन दोनों का हाथ पकड़कर स्मेल रीड करती है तो उसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मिलती है और अचानक से ये बैक फॉर्मेट को घर में घुसा हुआ देखते हैं और वह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट।